3 दिन से मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जलजले के झटकों से शहरी खौफ में मुब्तला है। मलीर का उमर मारवी गोट इस वक्त शदीद खौफो हिरास की लपेट में है, जहां जलजले के बार बार झटकों के बायस मकीन अपने घरों को ताले लगाकर दीगर इलाकों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो हैं उसके आसपास हुए हैं और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है कि शायद हो रही है। मजाक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कहीं न्यूक्लियर एसेट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं पाकिस्तान के, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, रेडिएशन के थ्रू भी। दीवारों में दरारें पड़ गई। 6.8 शिद्दत के जलजले ने इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को हिला के रख दिया। सवात और सवाबी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ का इलाका है। यहाँ के मुतासरीन जो मुतासर हुए हैं 19 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी है, मकानात गिरे हैं, दीवारें गिरी हैं, सड़कें और पुल जो हैं वो तबाह हुए हैं। शेकिंग या हमने शेक किया है उसके बाद ये हो रहा है, या तीसरा ये अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स को बेच रहे हैं इस आड़ में कि ये कि जी भारत आया था, उन्होंने चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ओपनली पहली बार है पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि भारत ने बहुत बुरी तरह से ठोका है। जितना हम भारत की जो एयर फोर्सेस हैं जो डिक्लेयर कर रही हैं, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान क्लेम करता जा रहा है। एक ही दिन के अंदर या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। टीवी चैनल्स पे कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं कि जी कराची में अर्थक्वेक आया, जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो ये थी, कई बार जो है वो बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था, कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खासतौर पे और इस्लामाबाद के आसपास जितने इलाके हैं चाहे वो केपी के हो या कुछ भी, वहां पर अर्थक्वेक आते रहे हैं। बहरहाल कई तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कराची में तो खैर कभी इतने अर्थक्वेक नहीं आया करते। हाँ, कराची में क्योंकि समंदर है जो कि इस्लामाबाद में नहीं है, तो कराची में अक्सर समुद्री तूफान जो है उसका हम जरूर सुनते हैं कि जी कराची में समुद्री तूफान आने वाला है। तो लोग जो सी साइड के पास रहते हैं या जो जिनके घर के पास समंदर है वो घर छोड़ के और किसी ऐसी जगह चले जाएं जो समंदर से दूर हो। इस किस्म की बातें तो या इस किस्म की चीजें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था और उनका कहना ये था कि जी बिजनेस की वजह से उन्होंने रुकवाया है और अगर दोनों ने जंग ना रोकी या दोनों ने लड़ाई ना रोकी, जो अटैक्स थे वो ना रोके, सीज फायर ना किया, तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। एक थ्योरी ये भी चल रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर हम 9 के फिगर को देख लें
तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं, या इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है उसके आसपास हुए हैं, और उसमें से किसी किस्म की लीकेज जो है वो भी जो है वो सुनने में आई है कि शायद हो रही है या हो सकती है, और इस किस्म की चीज भी है जिसकी वजह से अमेरिका बीच में आया और दोनों कंट्रीज को रोका गया और कहा गया कि अगर ऐसा हो गया तो दोनों कंट्रीज के लिए ही बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। उसके साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से कराची में इस तरह के अर्थक्वेक्स जो है महसूस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि कराची में बिजनेस सिटी जैसे मैंने आपसे कहा है, वहां पे बहुत घर, करोड़ों की आबादी है और एक बहुत ही भरा पूरा किस्म का शहर है। पाकिस्तान ने पहले भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो बलूचिस्तान के इलाके में किए थे, क्योंकि बलूचिस्तान का इलाका ऐसा है जो ज्यादातर एरिया जो है वो खाली है, वहां पे आबादी बहुत कम है और खुला एरिया ज्यादा है। तो वहां पर किए गए थे जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर, या न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान ने बनाए थे उसके लिए जो कह लीजिए जो पाकिस्तान ने लॉन्च किए थे, तो वो जी बलूचिस्तान में किया था। तो कराची में ऐसा करेंगे, इसके ऊपर बहुत से लोगों को डाउट है, उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता। कराची में तो कोई ऐसी जगह नहीं है, दूसरा ये कि कराची एक बहुत ही क्राउडेड सिटी है, वहां पर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। फिर क्या हो सकता है, क्या ये ऊपर वाले की तरफ से कोई कुदरती तौर पे क्या इस किस्म के अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्या कोई कह लीजिए कि जो एक क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, एक आप समझते हैं कि लोग कई बार बात कर भी रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात हो रही है, तो उसमें जाहिर अर्थक्वेक जो है वो भी अब ऐसी ऐसी जगहों पर आना शुरू हो जाएंगे जहां शायद पहले कभी नहीं आए, ये बात भी की जा रही है। या फिर कुछ और चीज है जो इस वक्त लोगों की समझ से बाहर है या लोग समझ नहीं पा रहे, आखिर ये सब कुछ चल क्या। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में लगातार भूकंप आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार 48 घंटे में 19 भूकंप आ चुके हैं और कई लोगों का कहना है कि यह भूकंप भारत के कारण आ रहा है, क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था और वहां से रेडिएशन लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे लगातार भूकंप आ रहा है और यह बात पाकिस्तान छुपा रहा है, ऐसा कई लोगों का मानना है। इसके अलावा भारत ने जो भीषण बमबारी पाकिस्तान पर की थी, इसकी वजह से भी पाकिस्तान में भूकंप आने के चांसेस माने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही दिनों से भूकंप नहीं आया था, लेकिन जब से भारत के अटैक हुए हैं उसके बाद से लगातार भूकंप आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का बोलना है कि वहां पे पाकिस्तान के कराची जगह पर 3 प्लेटें हैं जो लगातार खिसक रही हैं, जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है।